नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर बड़े सर्वे का आ गया है नतीजा और आरजेडी को उसमें जबरदस्त फायदा और सीएम के रूप में तेजस्वी यादव बने पहली पसंद। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को फायदा हुआ है, सीएम के रूप में तेजस्वी यादव पहली पसंद है। दरअसल दोस्तों सर्वे में सीएम के रूप में तेजस्वी यादव को देखने की इच्छा रखने वाले ज़्यादा लोग हैं। बिहार विधानसभा चुनाव पर यह ओपिनियन पोल रैंडमली किया गया है और 20 सितंबर से आज तक का डाटा लिया गया। इसके लिए 20,000 लोगों से बात की गई। इसमें राज्य के अलग अलग हिस्सों के लोग शामिल थे। बिहार विधानसभा चुनाव पर हुए इस ओपिनियन पोल के मुताबिक आरजेडी 243 में से 180 विधानसभा सीट जीत सकती है। जी हाँ दोस्तों, सीएम के चेहरे के रूप में कौन है पहली पसंद, ये हमने आपको बताई। बिहार के लोगों की सीएम के रूप में पहली पसंद तेजस्वी यादव है और कुछ लोगों में से 90% ने तेजस्वी यादव के नाम पर हामी भरी है और 90% लोग तेजस्वी यादव को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस बार बिहार में आरजेडी की सरकार बनने जा रही है और तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। दोस्तों आप लोगों से भी ये सवाल है कि आप किन को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। क्या तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, नीतीश कुमार या फिर कोई और? ABCD आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अपना उत्तर कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट ना करने के चक्कर में आपका नेता कहीं पीछे ना रह जाए। और हम ऐसे ही ओपिनियन पोल लाते रहते हैं, इसलिए बिहार चुनाव में क्या चल रहा है जानने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ना करने के चक्कर में कहीं आपका नेता पीछे ना रह जाए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबरों की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव, आरजेडी का दावा, महागठबंधन को मिलेगा स्पष्ट बहुमत। जी हां दोस्तों, राजद के प्रदेश महासचिव भाई अरुण कुमार, प्रवक्ता उपेंद्र चंद्रवंशी, प्रदेश सचिव सरदार रणजीत सिंह ने संयुक्त बयान में कहा है कि भाजपा की आंतरिक सर्वे रिपोर्ट ने एनडीए की नींद उड़ा दी है। राजद नेताओं ने कहा है कि सर्वे में साफ हो गया है कि बिहार में महागठबंधन को 150 से 160 सीटें मिलने जा रही है। उन्होंने कहा कि सर्वे रिपोर्ट से हताश भाजपा और सहयोगी दलों को जनता का मिजाज समझ में आ गया है और वे अब नए सिरे से अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। वहीं दूसरी ओर बीते 48 घंटे में वाम दलों के नेता दूसरी बार राजद कार्यालय पहुंचे। उन्होंने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और विधायक भोला यादव से बातचीत की। दोनों दलों के नेताओं की यह 5वीं चुनाव मुलाकात थी। बंद कमरे में बिहार चुनाव और सीट शेयरिंग पर लेकर बातचीत तो हुई, लेकिन उसका कोई ब्यौरा राजद या वाम नेताओं ने सार्वजनिक नहीं किया। सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडे, सीपीएम के राज्य सचिव अवधेश कुमार ने कहा कि हम लोग महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे, कुछ दिनों में सीटों की घोषणा हो जाएगी। राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि महागठबंधन का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब समाजवादी पार्टी ने भी अपना समर्थन राजद को दिया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सभी दल इस बात से सहमत हैं कि सीट नहीं जीत मायने रखती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार 3 चरणों में हो सकते हैं चुनाव, हफ्ते भर में तारीखों का ऐलान। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हफ्ते भर में चुनाव कार्यक्रम का ऐलान भी हो सकता है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक ये हफ्ता सबसे सही और सटीक है। बुधवार से कभी भी चुनाव कार्यक्रम का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। पिछली बार 5 चरणों में चुनाव हुए थे। दिवाली से पहले नई विधानसभा के गठन के आसार हैं। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे अलग, अनूठे और चुनौतीपूर्ण बिहार विधानसभा चुनाव होंगे। कोविड संकट के दौरान चुनाव कराने का ये पहला मौका है। पहले तो बिहार में विधानसभा चुनाव कराने का विरोध सभी विपक्षी पार्टियों ने किया, लेकिन जब निर्वाचन आयोग ने दृढ़ता से कहा कि चुनाव तय समय पर ही होंगे तो सब तैयारियों में जुट गए। कोरोना संकट आने के बाद देश में ये पहला चुनाव है, लिहाजा निर्वाचन आयोग ने कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक गाइडलाइंस भी जारी की है। मतदान केंद्रों की तादाद भी 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ा दी गई है। मतदान कर्मियों की संख्या भी बढ़ाई गई है, जबकि हर मतदान केंद्र पर मतदाताओं की तादाद घटाकर संख्या सीमित कर दी गई है ताकि सुरक्षित दूरी के साथ सुरक्षित मतदान संपन्न हो सके। हालांकि सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को मास्क लगाकर और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके आने को कहा गया है, लेकिन एहतियातन हर एक मतदान केंद्र पर मास्क, हैंड फ्री सैनिटाइजिंग और शरीर का तापमान मापने के इंतजाम किए जा रहे हैं। मतदान शुरू होने से पहले बूथ को पूरी तरह से सैनिटाइज कर डिसइंफेक्ट करने की भी सख्त हिदायत दी गई है, क्योंकि कई स्कूलों में कोविड सुरक्षा के लिए आइसोलेशन सेंटर या फिर कोविड चिकित्सा केंद्र में भी तब्दील किया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
आरजेडी का आरोप, उपसभापति ने नियमों की धज्जियां उड़ा पास कराया बिल। जी हां दोस्तों, पूर्व मंत्री सह राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह पर सरकार के इशारे पर बिल पास कराने में नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि कृषि संबंधी बिल पास कराने में उपसभापति के रूप में उन्होंने हद ही कर दी। इससे बिहार अपमानित हुआ है। उन्होंने कहा कि वह दिन राज्यसभा के इतिहास में काले दिन की तरह दर्ज हो गया। उन्होंने कहा कि विरोधी दलों की कोई नाजायज मांग नहीं थी, उन्हें ध्वनि मत से बिल पास कराने पर ऐतराज था और वे मत विभाजन चाहते थे। राजद नेता ने कहा कि राज्यसभा संचालन की नियमावली स्पष्ट रूप से कहती है कि एक सदस्य भी अगर मत विभाजन की मांग करता है तो आसन के लिए मत विभाजन कराना अनिवार्य है। कहा कि नियमों की अनदेखी की सफाई में कहा जा रहा है कि सदन अशांत था, इसलिए मत विभाजन कराना संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि तब तो हरिवंश जी को जवाब देना चाहिए कि ध्वनिमत से जब उन्होंने विभाजन कराया उस समय भी तो सदन उसी तरह अशांत था। उन्होंने कहा कि हमारे देश में कृषि के साथ 65 से 70 करोड़ की आबादी जुड़ी है। इतनी बड़ी आबादी से संबंधित इतना महत्वपूर्ण कानून बनाने से पहले सरकार ने उनसे और उनके प्रतिनिधियों से सलाह मशवरा क्यों नहीं किया। कहा पंजाब और हरियाणा के किसान सबसे ज्यादा उद्वेलित हैं। श्री तिवारी ने कहा कि केंद्र कह रहा है कि किसानों को विरोधी दल बरगला रहे हैं, तो क्या अकाली दल को भी विरोधी दलों ने बरगलाकर सरकार से अलग कर दिया। कहा कि विरोधी ही नहीं, सरकार का समर्थन करने वाले भी चाह रहे थे कि बिल को पहले प्रवर समिति में भेजा जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में कृषि विधेयकों के खिलाफ किसानों ने केंद्र सरकार को दी चेतावनी। कहा विधेयक पास नहीं लिया तो सांसदों की गांव में नहीं होने देंगे एंट्री। जी हां दोस्तों, कृषि क्षेत्र से जुड़े 2 महत्वपूर्ण विधेयक संसद से पारित होने के बाद राजस्थान में भी किसानों द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध की लहर दौड़ रही है। हर तरफ से किसान इन विधेयकों के पारित होने के बाद से विरोध करते नजर आ रहे हैं। वहीं राजस्थान के किसानों के एक तबके में नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। विरोध जता रहे किसानों ने अब कृषि विधेयकों को समर्थन देने वाले प्रदेश के 25 लोकसभा सांसदों के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना लिया है। इस क्रम में सांसदों को गांव में प्रवेश नहीं देने के लिए अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। किसान नेता हिम्मत सिंह गुर्जर ने कहा कि कृषि अध्यादेश से जुड़े कई पहलू किसान विरोधी हैं। ऐसे में इसका संसद से पारित होना दुर्भाग्यपूर्ण है। किसानों ने तय किया है कि वे किसान विरोधी इस अध्यादेश के खिलाफ संघर्ष करेंगे। प्रदेश के जिन 25 सांसदों ने किसान विरोधी बिल का समर्थन किया है उसका सार्वजनिक रूप से बहिष्कार किया जाएगा। उन्हें गाँव में घुसने नहीं देने का अभियान चलाया जाएगा। आज किसान विरोधी अध्यादेश के खिलाफ संघर्ष के साथियों के साथ ज्ञापन दिया गया। सभी किसान भाइयों ने संघर्ष का निर्णय है। प्रदेश के 25 सांसदों ने किसान विरोधी बिल का समर्थन किया है, इनका सार्वजनिक रूप से बहिष्कार करेंगे। गांव में घुसने न देने का अभियान चलाएंगे। हिम्मत सिंह ने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि दूसरे लोग जब सरकार से नाराज होते हैं तो कानून तोड़ते हैं, लेकिन जब किसान नाराज होगा तो कानून ही नहीं तोड़ेगा, सरकार की पीठ भी तोड़ देगा। मोदी सरकार ने वर्तमान हालत इसी तरह पैदा कर दिए हैं। प्रदेश के 25 सांसदों ने किसान विरोधी बिल का समर्थन किया है, जिसके बाद अब सांसदों का सार्वजनिक रूप से बहिष्कार करेंगे। उन्हें गांव में घुसने न देने का अभियान चलाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कृषि विधेयकों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। जी हां दोस्तों, पंजाब के विधायक एवं पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने संसद में पारित कृषि संबंधी विधेयकों को मंगलवार को काला कानून करार दिया, जो कृषक समुदाय को बर्बाद कर देगा। क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू ने घोषणा की कि वह प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरेंगे। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों, किसान संगठनों और प्रत्येक पंजाबी को इस किसान विधेयकों के क्रियान्वयन का मजबूती से विरोध करने के लिए हाथ मिलाना चाहिए। सिद्धू ने कुछ दिन पहले ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए किसानों के समर्थन में आवाज उठाई थी और कहा था पंजाब पंजाबियत और पंजाबी किसानों के साथ हैं। संसद के दोनों सदनों ने कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों जैसी विपक्षी पार्टियों के विरोध के बीच कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषक कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 को मंगलवार को राज्यसभा में पारित कर दिया गया। सिद्धू ने अपने यूट्यूब चैनल जीतेगा पंजाब पर मंगलवार को इस बात पर जोर दिया कि वह इन विधेयकों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय जाने के पक्ष में है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव खत्म होते ही बिहार को भूल जाएगी बीजेपी, तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा भाजपा अब बिहार की बात करते रहेंगे और चुनाव खत्म होते ही वे बिहार को भूल जाएंगे। प्रधानमंत्री ने अभी तक यहां बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम नहीं भेजी है। जहां तक किसान विधेयकों का सवाल है, हम इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड विधानसभा में हंगामा, बीजेपी विधायक के बर्ताव पर भड़क गए स्पीकर। मार्शलों
मार्शलों के जरिए कर दिया बाहर। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस महामारी के चलते संसद से लेकर विधानसभाओं तक के सत्र अपनी सामान्य अवधि के मुकाबले कई दिनों तक घटा दिए गए हैं। जहां सरकारों ने इन छोटे सत्रों में ही कई अहम विधेयक पास कराने का लक्ष्य रखा है, वहीं विपक्ष लगातार सदन में अलग अलग मांगों के साथ हंगामे में जुटा है। इस बीच झारखंड में कानून व्यवस्था संबंधी कार्यस्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। भाजपा विधायक और पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह को मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने हंगामा करने के लिए मार्शलों के जरिए विधानसभा से बाहर करवा दिया। दरअसल झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का मंगलवार को अंतिम दिन है। सदन में प्रश्नकाल शुरू होते ही मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमर कुमार बावड़ी ने उच्च न्यायालय द्वारा राज्य की नियोजन नीति को रद्द किए जाने से लोगों पर छाए बेरोजगारी के संकट का मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर सदन में पेश अपने कार्यस्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर अपनी सहमति नहीं दी। इसके बाद सदन में इन मामलों को लेकर भारी हंगामा हुआ। हंगामे के बीच भाजपा विधायक तथा पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कार्यस्थगन पर चर्चा कराए जाने पर जोर दिया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि सदन ऐसे नहीं चलेगा। इस पर भाजपा विधायक स्पीकर पर ही भड़क गए और कहा कि सदन ऐसे ही चलेगा। इसके बाद विधायक और स्पीकर के बीच कहासुनी हो गई और विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन में गुंडागर्दी नहीं चल सकती। इस दौरान रणधीर सिंह जैसे ही स्पीकर की टेबल के सामने पहुंचे, वैसे ही महतो ने मार्शलों को तत्काल आदेश देकर उन्हें सदन से बाहर करवा दिया। विधानसभा अध्यक्ष की इस कार्रवाई पर सदन से बाहर रणधीर सिंह ने कहा, क्या सरकार का विरोध करना गुंडागर्दी है? बाद में हंगामे के चलते विधानसभा की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी और प्रश्नकाल आगे नहीं चल सका। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।